वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग असाइनमेंट 6 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमने केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन लिया है। नीट में केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस अगर देखें ईयर वाइज, तो लास्ट ईयर जो 24 में पेपर हुआ है, इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें से कि एक जो है बॉन्ड पैरामीटर्स पे आया है, जिसमें कि रेजोनेंस पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, जिसे डायपोल मोमेंट बोलते हैं, इस पे बेस्ड था। ठीक है। दूसरा VSEPR थ्योरी से, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। 23 में भी 2 क्वेश्चन आए हैं। एक आया है लुईस थ्योरी से, जिसमें कि आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तीनों देखते हैं, और दूसरा आया MOT से। मतलब ये सारे टॉपिक हमें देखने पड़ेंगे। 22 में 4 क्वेश्चंस आए हैं। 2 आया है वेस्पर थ्योरी से, एक VBT से और एक MOT से। तो हर एक साल जो है मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस आए हैं। मतलब ये चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है, तो इसके हमें क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए, वो लुईस थ्योरी ले रहे हैं। तो लुईस थ्योरी के क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमंगस्ट द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज, जो ये सारे स्पीसीज दिए हैं, नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। तो ये सारे स्पीसीज हमें दिए हैं। सबसे पहले अमोनिया। नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, एक लोन पेयर बच जाएगा। तो ये देखो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये तो आंसर नहीं होगा। AlCl3 देखो, एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 3 बॉन्ड पेयर, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। BeCl2 है, बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो बेरिलियम के पास 2 बॉन्ड पेयर, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट है CCl4। CCl4 में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन शेयर करेगा और 4 बॉन्ड बनाएगा। तो 4 बॉन्ड पेयर का मतलब हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। सिमिलरली PCl5 है, फॉस्फोरस के लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो 3 बॉन्ड ये हो गए, 4, 5, तो 5 टू जा 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन ऑक्टेट से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये भी हो गया, तो टोटल आंसर 3 हो गए इसके। सेकेंड पार्ट है अब हमारे पास, इन PO4 3 माइनस द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम एंड PO बॉन्ड ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं, 2 ऑप्शन यहीं से निकल जाएगा, 3 भी निकल सकता है, देख लेते हैं। उसके बाद फॉर्मल चार्ज, 4 ऑक्सीजन है, चारों का नहीं दिया है, मतलब एवरेज निकालना पड़ेगा फॉर्मल चार्ज में। ठीक है। तो देखो फॉस्फेट का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास PO, फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 2 तो यहाँ शेयर कर लिया, 3 बच गया, तो तीनों के साथ O माइनस आएगा। तो PO4 3 माइनस का यही स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका होता है स्ट्रक्चर देख के 1 + π/σ। ठीक है। तो 1 + पाई बॉन्ड एक ही है, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है उसमें एक पाई होता है, एक सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड में एक पाई 2 सिग्मा, और सिंगल बॉन्ड में सिग्मा होता है। तो सिग्मा बॉन्ड तो सब में होगा, लेकिन पाई बॉन्ड डबल और ट्रिपल में होगा। तो ये डबल बॉन्ड है, तो इसमें एक पाई एक सिग्मा है, तो पाई बॉन्ड एक ही हो गया। एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, टोटल सिग्मा बॉन्ड 4। तो 1 + 1/4, 1/4 को 0.25 बोलते हैं, तो दैट इज इक्वल टू 1.25। तो इसमें भी है, इसमें भी है। तो अब हमें फॉर्मल चार्ज देखना पड़ेगा। तो देखो टोटल चार्ज, फॉर्मल चार्ज जो है चार्ज के इक्वल ही होता है ऑलमोस्ट। तो -1 -1 -1, टोटल -3 हो गया। इस पर चार्ज 0 है, तो -1 -1 -1 0, टोटल -3 हो गया। 4 एटम है, तो एवरेज -3/4, दैट इज इक्वल टू -0.75। तो इसका C पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है ऑड इलेक्ट्रॉन, मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑड होगा। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे पास CO2 है, तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, देखो इसके पास 2 लोन पेयर बचा, ये भी सारे पेयर्ड हो गए। SiO2 में भी सारे पेयर्ड, SO2 ClO2 में जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा,
क्योंकि Cl O2 में देखो Cl पे प्लस चार्ज है, O2 पे माइनस चार्ज है। तो ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑक्सीजन एटम के पास वैलेंस शेल में 8 है, टोटल इलेक्ट्रॉन ही मान लो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 8 होता है, वैलेंस शेल में 6 होता है। तो 8 2 16 1 17 17 जो है, हम कभी भी इसकी अगर पेयरिंग करोगे तो एक ना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा ही बचेगा। और O2 माइनस को ही हम लोग बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड के कारण इसमें क्या हो गया, O2 माइनस के कारण ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है अब हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं? तो नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p3, लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। और दूसरे नाइट्रोजन के भी लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 3 2। तो ये दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ये नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, सॉरी ये नाइट्रोजन जो है 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ऑक्टेट कंप्लीट। ये भी 3 शेयर करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट। तो 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड होंगे, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, तो टोटल लोन पेयर 2 हो जाएंगे। शेयर्ड पेयर 3 है, 3 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ए पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, आयनिक और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को ही हम लोग इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो कैटायन एंड एनायन कंबाइंस इन ए क्रिस्टल टू फॉर्म फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, तो कैटायन और एनायन से आयनिक कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल फॉर्म द मोस्ट स्टेबल आयनिक बॉन्ड। सबसे ज़्यादा आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा स्टेबल? सोडियम एंड क्लोरीन है, मैग्नीशियम फ्लोरीन है, लिथियम फ्लोरीन है, सोडियम और फ्लोरीन है, ठीक है। अब आयनिक बॉन्ड जो है डिपेंड करता है मेटल जो है इसमें उसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हाई होना चाहिए और लैटिस एनर्जी हाई होना चाहिए। तो देखो Na और Cl से NaCl बनाएगा, Mg और F से MgF2 बनाएगा, Li और F से LiF बनेगा, Na और F से NaF बनेगा। तो देखो ये फ्लोरीन तो सेम है सब में, एक में क्लोरीन है, मैग्नीशियम लिथियम सोडियम मैग्नीशियम सारे हैं। लिथियम की जो है कोवैलेंट कैरेक्टर होती है, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज इसमें आयनिक बॉन्ड नहीं बनता है, कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है फेजन्स रूल से, क्योंकि कैटायन का साइज अगर बहुत कम होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अब लेटिस एनर्जी अगर ज़्यादा होगा, किसकी लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी? देखो सोडियम तो सेम है, मैग्नीशियम है, तो आयनेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, फ्लोरीन और क्लोरीन में वैसे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा है, तो मेन फैक्टर इसमें होगा लेटिस एनर्जी। और लेटिस एनर्जी डिपेंड करता है साइज ऑफ कैटायन पे एंड चार्ज ऑन कैटायन पे। तो कैटायन का साइज सबसे छोटा सोडियम से छोटा मैग्नीशियम है, और सोडियम पे +1 चार्ज है, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है, चार्ज भी इस पे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम और फ्लोरीन से जो बॉन्ड बनेगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो मैग्नीशियम और फ्लोरीन वाला बी पार्ट में है, तो इसका बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द वीकेस्ट एमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि इट इज आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कैटायन और एनायन में, ये शेयरिंग से बनता है। ये मेटेलिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी से भी एक्सप्लेन करें तो कैटायन एनायन हो जाए, कैटायन और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट इज़ नॉट केमिकल बॉन्ड, इट इज़ इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो चारों में सबसे वीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। 8 में बोला गया है एमंग द फॉलोइंग विच कंपाउंड विल शो हाईएस्ट लेटिस एनर्जी। तो लेटिस एनर्जी के लिए हमने बोला था साइज ऑफ कैटायन एंड चार्ज ऑन कैटायन देखेंगे। KF पोटासियम ग्रुप 1 में ही है, +1 चार्ज, सोडियम +1 चार्ज, सीजियम हेलिना का रब से फरियाद, फिर रुबिडियम आएगा, फिर सीजियम आएगा। एनायन सेम है, तो जिसमें कैटायन का साइज छोटा होगा उसकी लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा लेटिस सबसे छोटा कौन है? सोडियम, क्योंकि चार्ज तो सब पे +1 है, तो साइज़ देखेंगे तो सबसे छोटा साइज है सोडियम का, तो सोडियम वाला देखो NaF बी पार्ट में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई द मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड क्या अप्लाई नहीं करता है, ठीक है। ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल हो सकता है मेटेलिक बॉन्ड में भी, जो हमारा नेक्स्ट थ्योरी आया है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ही एक्सटेंशन है, जिसमें हम लोग वैलेंस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। मोबाइल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ये भी करेक्ट है।
डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेक्ट है। हाईली डायरेक्टेड बॉन्ड नहीं बनता है। डायरेक्टेड बॉन्ड बनता है हमारा शेयरिंग से, जो कि हमारा कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड में होता है, मेटेलिक बॉन्ड में नहीं होता है। तो डी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बॉन्ड पैरामीटर्स पे है, जिसमें रेजोनेंस और डायपोल मोमेंट के क्वेश्चंस आएंगे पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स के। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन। ओजोन के 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। जो ओजोन है 9 का तो हो गया डी पार्ट। 10 ओजोन जो है इसका स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह से बनाते हैं, एक डबल बॉन्ड होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और इसको दूसरा जो बनाएंगे इसके साथ डबल बॉन्ड, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं, 2 बनेगा, तो ये इनकरेक्ट है, हमें करेक्ट देखना है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ही हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। BF3 हैज़ नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, ये इनकरेक्ट है। जो BF3 है रेगुलर स्ट्रक्चर है, और रेगुलर स्ट्रक्चर का डायपोल मोमेंट जीरो होता है। रेगुलर स्ट्रक्चर कहने का मतलब है सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं हो और सारे बॉन्ड सेम हो। जैसे सारे बॉन्ड BF 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 है और इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो इस केस में डायपोल मोमेंट जीरो होगा। डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। NF3 में नाइट्रोजन के साथ 3 फ्लोरीन का बॉन्ड होगा, NH3 में 3 हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा। दोनों के पास नाइट्रोजन में एक लोन पेयर होगा, लोन पेयर के कारण इसी डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट, इसका भी इसी डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट। N और F में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस डायरेक्शन में होगा, इसका इस डायरेक्शन में होगा, और इसका इस डायरेक्शन में होगा। N और H में N के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। सबका डायरेक्शन सेम है, ऊपर के डायरेक्शन है, इसमें बढ़ेगा, ऐड हो जाएगा, इसमें कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, जिसमें ऐड होगा, NH3 का, तो इसीलिए ये इनकरेक्ट है। 3 कैनोनिकल फॉर्म, मतलब कैनोनिकल फॉर्म का भी मतलब बताया था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही होता है। कैन बी ड्रॉन फॉर कार्बोनेट आयन, ये सही है। कार्बोनेट आयन के 3 स्ट्रक्चर बनते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक ये बनता है, दूसरा जब इलेक्ट्रॉन की हम लोग डीलोकलाइजेशन करते हैं, अगर ये इधर डीलोकलाइज हो जाएगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इस O पे आ जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ बन जाएंगे डबल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये O माइनस। और जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा तो ये जो है इधर शिफ्ट किया, तो ये आ गया, ये इधर आ जाएगा, तो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसमें इस पर तो माइनस चार्ज ही था, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, इस पर माइनस चार्ज। तो टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके बनेंगे, मतलब इसका डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। ये भी जो है डायपोल मोमेंट पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट फॉर मॉलिक्यूल्स। अमोनिया है, तो अमोनिया पहले मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, और डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा H2S है, वाटर की तरह स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि सल्फर के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मीथेन है, ये तो रेगुलर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं बचा और सारे बॉन्ड सेम है, तो इसका डायपोल मोमेंट तो जीरो हो गया। HF है, ठीक है, यही हमारे पास है। तो किसी का भी जीरो डायपोल मोमेंट नहीं आ रहा है, कोई रेगुलर नहीं है, कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। सबसे कम डायपोल मोमेंट मीथेन का आएगा, तो सबसे कम मीथेन का देखो, एक इसमें है, एक इसमें है, ठीक है। अब देखो हाईएस्ट डायपोल मोमेंट किसका आएगा, उससे पता चलेगा। नाइट्रोजन है हाइड्रोजन के साथ ही, सल्फर है हाइड्रोजन के साथ, फ्लोरीन है हाइड्रोजन के साथ। तो डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, वो निकालते हैं चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो चार्ज सबसे ज़्यादा किस पे है, फ्लोरीन पे, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। नाइट्रोजन, सल्फर और फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा HF का। तो सबसे ज़्यादा HF का देखो बी पार्ट में है, तो बी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब है डायपोल मोमेंट जीरो। अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब है इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा, और जो पोलर मॉलिक्यूल है इसका मतलब है इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो डायपोल मोमेंट जीरो जो रेगुलर स्ट्रक्चर होगा, रेगुलर देखो SbCl5, Sb जो है नाइट्रोजन फैमिली का है, न्यूज़ पेपर आज सब बिकेंगे Sb, एंटीमनी, ठीक है। तो एंटीमनी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 5 बॉन्ड बनाया, लोन पेयर नहीं बचेगा, और सारे बॉन्ड SbCl है, तो रेगुलर स्ट्रक्चर है, इसका डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। क्वेश्चन है H2O हैज़ ए नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। H2O का नॉन जीरो होता है,
वाइल BeF2 है जीरो डाइपोल मोमेंट। एकदम सही है। H2O का जो स्ट्रक्चर होता है बेंट होता है, इस तरह से बेंट होता है, जिसके कारण इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा, इसका ये होगा, मतलब रेगुलर भी नहीं है और सारे कैंसिल भी नहीं हो रहे हैं, तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो कभी नहीं होगा बेंट स्ट्रक्चर के कारण। BeF2 देखो, BeF2 का दो लोन पेयर था, दो बॉन्ड पेयर बना, तो लीनियर होगा 180 डिग्री पे। तो इसमें क्या होगा, रेगुलर स्ट्रक्चर भी है और अगर इस तरह से भी देखोगे तो सारे आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। तो H2O मॉलिक्यूल इज लीनियर, कभी नहीं। BeF2 लीनियर एंड H2O बेंट, बी पार्ट इसका करेक्ट होगा। दिया हुआ है जो लिस्ट फर्स्ट दिया है इसमें हमें कंपाउंड दिया है और लिस्ट 2 में शेप दिया है। तो NH3 का पहले देखते हैं। NH3 में नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन है, तो 3 बॉन्ड पेयर हो गया और 1 लोन पेयर। टोटल तो 4 हो गए, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, sp3। तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन इस लोन पेयर के कारण क्या होगा, रिपल्सन होगा और ये लोन पेयर का शेप में इफेक्ट नहीं आता है, तो इसीलिए इसका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। तो देखो ट्राइगोनल पिरामिडल किस में है, ट्राइगोनल पिरामिडल है इसका फर्स्ट में, तो ए का फर्स्ट पार्ट एक ही है, आंसर तो यहीं आ गया। बाकी का भी देख लेते हैं। बी आर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास 7 होते हैं, 5 बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, लेकिन 1 लोन पेयर है तो 1 लोन पेयर बच जाएगा और बाकी 5 फ्लोरीन आ जाएंगे बॉन्ड पेयर। तो sp3d2 हुआ, लेकिन लोन पेयर के कारण इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, तो स्क्वायर पिरामिडल बी का फोर्थ पार्ट हो गया। सी में है हमारे पास XeF4, जेनन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 बॉन्ड पेयर बनाया, 2 लोन पेयर बचेगा, इसका भी 6 हो गया ऑक्टाहेड्रल की तरह, 4 एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से होगा, तो स्क्वायर प्लेनर हो गया सेकेंड। SF6 सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 बॉन्ड बना रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 बॉन्ड, कोई लोन पेयर नहीं बचेगा और इसका शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल इस तरह से। तो इसका ऑक्टाहेड्रल देखो किस में है, डी का थर्ड पार्ट, तो ये वाला ऑप्शन हमारा ए ही आ गया था, पहले ही हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 15 में भी सेम VSEPR थ्योरी का ही क्वेश्चन है, इसमें भी मॉलिक्यूल दिया है और शेप दिया है। तो NH3 का अभी हमने देख लिया ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, तो ए का 3 है, 2 3, मतलब सी और ए में होगा, बी एंड डी पहले कैंसिल हो गया। अब ClF3 क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड पेयर, 4 बचेगा, 2 लोन पेयर, 3 + 2 5। 5 के केस में बेंट रूल लगाते हैं। बेंट रूल में क्या बोलते हैं, देखो ये टोटल 5 पोजीशन है, तो बेंट रूल बोलता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो हमेशा एक्सियल पोजीशन पे आएगा, लोन पेयर इक्वेटोरियल पे आएगा। तो 2 लोन पेयर है, 2 इक्वेटोरियल पोजीशन पे डाल दो। अब 3 फ्लोरीन बच गया, ये 2 तो यहीं पे आएगा, अब एक को यहीं आना पड़ेगा, तो इस शेप को बोलते हैं टी शेप्ड। तो टी शेप्ड देखो किस में है, फोर्थ में, तो बी का 4 देखो इसमें भी है, इसमें भी है। अब सी का चेक करते हैं, PCl5, फॉस्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन, 5 बॉन्ड बनाना है, कोई लोन पेयर नहीं बचेगा, तो जो 5 है बेंट रूल तो लगेगा लेकिन लोन पेयर है ही नहीं, तो सारे पोजीशन पे कौन जाएगा, क्लोरीन, तो स्ट्रक्चर हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो ये इसका सेकंड हो गया। तो सी का सेकंड देखो किस में है, सी का 4, सी का सेकंड ये रहा सी पार्ट, तो इसका सी पार्ट करेक्ट होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं अब इसका आंसर, ठीक है, सी आंसर ही है इसका। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एमंग द फॉलोइंग विच वन विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। तो आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 बॉन्ड बनाएगा तो एक ही लोन पेयर बचेगा, 5 बॉन्ड बना लिया। SF4 में भी एक ही लोन पेयर बचेगा क्योंकि 4 बॉन्ड बना लिया, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। XeF2 में 2 बॉन्ड बन रहा है तो 3 लोन पेयर बचेगा, 1 2 3 लोन पेयर बचेगा, 2 ही बॉन्ड बन रहा है। तो और ClF3 में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 फ्लोरीन आ गया, जैसे कि ऊपर देखा था, 1 2 3, 2 ही लोन पेयर बचेगा, तो सबसे ज़्यादा लोन पेयर जेनन के पास बचेगा। तो लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा किस में होगा, जेनन के कंपाउंड सी पार्ट में, तो इसका सी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में क्या बोला जा रहा है देखते हैं, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, वही स्ट्रक्चर, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इसमें, तो ठीक है।
तो क्या दिया हमें PCl5 को ऊपर हमने देखा था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो A का 4, ये दोनों तो पहले कट गया। B का दोनों में 3 है तो B का 3 ही आएगा। SF6 भी देखा था ऑक्टाहेड्रल। BrF5 का भी हमने ऊपर देखा, 5 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, ठीक है। तो स्क्वायर पिरामिडल फर्स्ट में है, तो सी का फर्स्ट बी पार्ट में है, तो इसका बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, ये VBT पे बेस्ड क्वेश्चन है। सॉरी, ये 17 हमने गलत बोल दिया, 19 है। XeF2 इज आइसो स्ट्रक्चरल विथ, XeF2 किसके साथ आइसो स्ट्रक्चरल होगा? तो XeF2 का स्ट्रक्चर हमने देखा था लीनियर होता है बेंट रूल से, क्योंकि 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है, 5 है तो लोन पेयर इक्वेटोरियल पे जाएगा, एक्सियल पे फ्लोरीन आएगा, लीनियर है। और हाइब्रिडाइजेशन इसकी देखो, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर 5 हो गया, तो sp3d आ जाएगा। अब ये किसके साथ आइसो स्ट्रक्चरल होगा? तो अब इसका ICl2 माइनस का स्ट्रक्चर देखो, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक गेन किया 8, और 2 क्लोरीन है, तो 8 है, 2 बॉन्ड बनाया, इसमें भी 3 लोन पेयर बच गया, तो सेम ही स्ट्रक्चर हो गया, Cl और इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका भी लीनियर स्ट्रक्चर sp3d, तो यही तो आंसर हो गया फर्स्ट ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेंट 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम। 3 बॉन्ड पेयर के लिए 3 एटम होना चाहिए, इसमें 2 है, होगा नहीं, ये हो सकता है, इसमें भी 2 ही है, ये हो सकता है। बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 बॉन्ड बना लिया, तो लोन पेयर तो बचेगा भी नहीं, तो PCl5 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 बॉन्ड बनाया, एक लोन पेयर बच जाएगा, 5 में से 3 क्लोरीन के साथ शेयर्ड हो गए, एक बच गया। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 में क्या बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसो स्ट्रक्चरल हैविंग सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि हमने ऊपर देखा था, स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन दोनों सेम होना चाहिए। तो BCl3 बोरोन के पास 3 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर है। BrCl3 माइनस 7 इलेक्ट्रॉन थे Br के पास, एक 8 हो गया, 8 में से 3 जो है बॉन्ड बना लिया, 7 1 8 में से 3 बॉन्ड बना लिया, तो बचेगा कितना 5, तो इसमें तो लोन पेयर आ जाएगा, ये तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाया और 5 इलेक्ट्रॉन तो बच गया, तो ये तो आंसर होगा नहीं। NH3 नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। NO3 माइनस ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक माइनस है, 5 एक 6, 2 शेयर करेगा, लोन पेयर नहीं बचेगा। NF3 एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, BF3 में 3 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर बचेगा नहीं, फिर डी पार्टी बचेगा। BF4 माइनस, वो 3 था, एक गेन किया 4 बॉन्ड बनाया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन 4 है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, एक F माइनस, ठीक है। NH4 प्लस का भी सेम है, 1 2 3 हाइड्रोजन, जो ये लोन पेयर था वो H प्लस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, तो दोनों का sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 22 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, 4 लोन पेयर। आयोडीन है, आयोडीन के पास तो 7 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं लास्ट में, 6, तो 3 लोन पेयर हुआ है, ये भी नहीं होगा। O माइनस 6 और 1 7 हो जाएगा, एक गेन किया है, तो ये भी नहीं हुआ। Cl माइनस 7 + 1 8, ये आ जाएगा 4 लोन पेयर, सी पार्ट करेक्ट। और हीलियम हैज़ 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, हीलियम के पास इनर्ट गैस तो है लेकिन 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए ये भी नहीं होगा। 23 है, विच स्ट्रक्चर इज लीनियर, CO2, ये देख के ही पता चल रहा है ये लीनियर होगा, क्योंकि इस कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है। SO2 में भी बोलो 2 बॉन्ड है, लेकिन एक लोन पेयर के कारण ये बेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में क्या बोला गया है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड, यही इनकरेक्ट है। सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रांग होता है क्योंकि ये एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, और पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से, तो पाई बॉन्ड वीक होगा। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, इसका 24 का आंसर था A। 25 है, ये हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो 72 नंबर देखते हैं पहले। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन शोन बाय C1 एंड C2 कार्बन रेस्पेक्टिवली इन द गिवन कंपाउंड। देखो CHO का स्ट्रक्चर देखो, ये होगा CH डबल बॉन्ड CH,
CH2COOCH3, ये हमारा कंपाउंड है। ठीक है, अब इसमें 1 2 मतलब इसमें नोमेनक्लेचर का भी कंसेप्ट लग गया। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इस साइड से करेंगे, क्योंकि ये एस्टर है, ये एल्डिहाइड है। एस्टर जो है सीनियर होता है। 2 3 4 5। ठीक है, तो C1 डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड है एक तो ये है sp2 होगा। इस कार्बन के साथ सारे सिंगल बॉन्ड है तो sp3 होगा। तो sp2 sp3 कौन सा ऑप्शन है, बी पार्ट है, तो बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड sp होता है, ये sp2 बोल रहा है, गलत है। ये sp2 होगा, डबल बॉन्ड है, इसके साथ भी एक डबल बॉन्ड sp2, इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड sp, ये भी sp, तो यही तो सही हो गया, sp2 sp2 sp sp, बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है 27 में मैच द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिवन इन कॉलम 1 विथ हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप गिवन इन कॉलम 2। ठीक है, तो XeF6 देखो जनन के पास जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और 6 बॉन्ड बनाया, तो 6 बॉन्ड से ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, लेकिन एक लोन पेयर बच जाएगा, तो उस लोन पेयर बचने के कारण इसका शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल जैसा ही होगा, लेकिन डिस्टॉर्शन आ जाएगा, तो जिसे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हम लोग बोलेंगे। तो ए का फर्स्ट किस में है, इसमें ये दोनों पहले निकल गया। अब XeO3 है, जेनन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 6 खत्म हो गया, एक लोन पेयर बचा, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड इसमें 1 2 3, एक लोन पेयर 4 हो गया sp3, और इसका स्ट्रक्चर अमोनिया के जैसे हो गया। तो अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है ना, तो देखो ट्राइगोनल पिरामिडल किस में है, ये रहा, ट्राइगोनल नहीं लिखा, सिर्फ पिरामिडल लिखा है, बी का थर्ड पार्ट, बी का थर्ड आंसर, तो ये पार्ट यहीं आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है इन एन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर द पेयर ऑफ d ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड इन d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। d2sp3 दो d ले रहा है, मतलब दोनों एक्सियल आएगा, ऑक्टाहेड्रल है, इसमें दोनों d जो है एक्सियल आएगा। तो एक्सियल में दो ऑर्बिटल होते हैं, एक होते हैं dx² - y² और दूसरा होता है dz²। तो ये देखो फर्स्ट पार्ट में ही है, तो फर्स्ट पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, in a regular octahedral molecule mx6 the number of xmx bond at 180 degree edge। तो देखो ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसे ही होता है, 4 एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे। तो देखो 180 कहाँ कहाँ बनेगा, एक तो ये बन गया, दूसरा देखो ये बन गया, तीसरा देखो ब्लू कलर से ये बन गया, 3 बन रहा है, तो 3 ए पार्ट करेक्ट होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं।